अमन भैया, आप हैं क्या? आंटी मैं थोड़ा बाहर हूँ आज। जी जी जी। तो सोया भी नहीं ना। आप तो जाने का तो। आप सभी को जय मसीह की सालोम। आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आंटी जी आ रही है आपकी आवाज। आइए हम दुआ करें मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, काफी टाइम हो गया। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब हम विश्वासियों का छोटा सा झुंड प्यारे खुदावन, एक मन एक चित होकर प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके चरणों में बैठा है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद करते हैं प्यारे खुदावन, इसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, अमन भाई के प्रभु जी परिश्रम के द्वारा प्रभु जी हम उनके परिवार की जूम मीटिंग में प्रभु जी हम सब शामिल होते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, आपको ये भाया प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि हम इस जूम मीटिंग में शामिल हो प्रभु जी, और उन शिक्षाओं को और गुण रहस्यों को सीखें, सुने, और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी हम आगे बढ़ाते जाएं प्रभु जी उन शिक्षाओं में प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी भाई के इस परिश्रम के लिए प्रभु जी। भाई के द्वारा प्यारे प्रभु जी उनका परिवार, बेटी, पत्नी, पापा, चाचा, परिवार के अन्य सदस्य, सब कोई प्रभु जी आशीषों से नवाजना प्यारे प्रभु जी। किसी भली वस्तु की कोई कमी नहीं होना चाहिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी अपने पवित्र भंडार से प्रभु जी उन्हें पूरा करना प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आशीष भाई के लिए, प्रभु उनके परिश्रम के लिए प्यारे प्रभु जी। अपने कीमती समय में से प्यारे खुदावन यीशु मसीह वो आपकी आवाज को प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपकी शिक्षाओं को प्रभु जी, आप जो बात करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह उनसे वो सब बातों को प्यारे प्रभु जी हमें भी सिखाने में शामिल करते हैं प्यारे प्रभु जी। उन्हें भी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होना चाहिए प्रभु जी। उनकी सेवकाई को प्रभु जी आशीषित करना प्रभु जी, और बढ़ाना प्रभु जी, चौगनी रीति से वो बढ़ने पाए प्रभु जी। उनका परिवार प्रभु जी, उनके कुटुंब कबीले भी प्रभु जी उन आशीषों से प्रभु जी भरने पाए प्रभु जी, और बहुत सारे आत्माओं को प्रभु जी आपके राज में लाने वाले बने प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपके नाम को प्रभु जी हम और ऊंचा करते हैं प्यारे प्रभु जी, और प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका राज्य आए प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आपके लोग नींद में से जाग उठे प्रभु जी, अपने मैं का इनकार करे प्रभु जी, अपने हृदय को खाली करे प्यारे प्रभु जी। अपने हृदय में प्रभु जी जो बातें हैं प्रभु जी, बुरे बुरे विचार, संसार की अभिलाषाएं
जीविका का घमंड, ये सब चीजें प्रभु जी, जो शारीरिक चीजें हैं प्रभु जी, प्रत्येक यीशु मसीह को मानने वाले, प्रभु मानने वाले लोगों के जीवनों से दूर होने पाए और नेस्तभूत होने पाए। प्यारे खुदावन, हम ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। हम आत्मिक शिक्षाओं में, आत्मिक रीति में, आत्मिक बातों में प्रभु जी निरंतर प्रभु जी बढ़ते जाए। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी, फसलें पकी हुई हैं प्रभु जी, मजदूर थोड़े हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम खेतों के स्वामी से विनती करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मजदूर भेजिए प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपके मजदूर, आपके प्रेरित प्रभु जी तैयार होने पाए। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से प्यारे खुदावन यीशु मसीह अपने पुत्रों की बाट जो रही है। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आज की मीटिंग को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्रभु जी। शिक्षाओं का सुनना, उसका आत्मसात करना प्रभु जी, उसका जुगाली करना प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उन बातों को प्यारे प्रभु जी जो हमने सीखा है प्रभु जी अपने लोगों के बीच में, हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में जो हमने सीखा है प्यारे प्रभु जी बताने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी, गवाहियों का, गीतों का गाना प्रभु जी, सब कुछ आपकी महिमा का कारण हो प्रभु जी। हमारे जीवन से प्यारे खुदावन यीशु मसीह आप बढ़ने पाए प्रभु जी, और हम छोटे और छोटे होने पाए। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह, आपकी मीठे और जलाली नाम से दुआ करते हैं प्रभु जी, सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा में, प्रभु की स्तुति में कोई गाना गाना चाहता है तो आप गा सकते हैं। हम जीवित परमेश्वर पिता की आराधना और स्तुति करते हैं। हम जीवित कलीसिया में पाए जाते हैं। हम हमारे जीवित परमेश्वर पिता के हम जीवित बच्चे हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारा पिता कैसे जानेगा कि हम जीवित हैं? तो प्रभु सभी की सहायता करे, मेरी भी सहायता करे और सभी की सहायता करे। आप लोग अपने मुंह को खोलिए, बोलिए जो आपने अपने आत्मिक जीवन में सीखा है, अपने बारे में बताइए, ताकि आपकी भी उन्नति हो और सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो। तनिक भी चुप ना रहे। हम लोग 8 जन पाए जाते हैं। आप लोग बोल सकते हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो। प्रभु आपको और बढ़ाए प्रभु, और आप लोगों को आशीषित करे। हम केवल सुनने वाले नहीं बने, बोलने वाले भी बने। प्रभु सहायता करे प्रत्येकों की। समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेहरबानी से आप लोग बोलिए, चुप ना रहिए। मैं प्रभु की महिमा में एक गाना गाती हूँ, अपने हृदय को तैयार करने के लिए, वचन को सुनने के लिए। हम अपने आप को तैयार करें। तो अभी अभी जा विश्वास हम करते हैं ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं ऐसे राज की बात। जीवन भर राज करेंगे, जीवन भर राज करेंगे हम यीशु मसीह के साथ। विश्वास हम करते हैं ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं ऐसे राज की बात। जीवन भर राज करेंगे, जीवन भर राज करेंगे हम यीशु मसीह के साथ। विश्वास हम करते हैं ऐसे राज की बात। कोई झूठी
बात नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है, प्रभु एक दिन आएगा। कोई झूठी बात नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है, प्रभु एक दिन आएगा। हर जात धर्म का घुटना, हर जात धर्म का घुटना महिमा में झुक जाएगा। हर जात धर्म का घुटना महिमा में झुक जाएगा। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज्य की बात, संसार का परमेश्वर, संसार का परमेश्वर, सबने जिसे ठुकराया, संसार का परमेश्वर, सबने जिसे ठुकराया, एक गहरे प्यार में जिसने, एक गहरे प्यार में जिसने लहू अपना बहाया, एक गहरे प्यार में जिसने लहू अपना बहाया, केवल उस नाम से जीवन आशीषों की बरसात, केवल उस नाम से जीवन आशीषों की बरसात। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज्य की बात, धरती आकाश का स्वामी, धरती आकाश का स्वामी, यदि आज तुम्हें बुलाए, धरती आकाश का स्वामी, यदि आज तुम्हें पुकारे, उस जिनके हाथों में रहना, जिनके हाथों में रहना, सब जुनता दुख सारे, महिमामय जीवन देगा। हम बातें करना है विश्वास, महिमामय जीवन देगा, बस करना है विश्वास। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, जीवन भर हम राज करेंगे, जीवन हम राज करेंगे, हम यीशु मसीह के साथ। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। धन्यवाद आप सबको। आप लोग भी गा सकते हैं गाना प्रभु की महिमा के लिए। हेलो। जी जय हेलो, मसीह मेरी की। आवाज आ रही क्या? जी हाँ, जी हाँ। आप सबों को जय मसीह की शालोम। जय मसीह की शालोम। गाना गाना चाह रही हूँ मैं। जी। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत माँ पर हुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यार यीशु का बयान,
वो है राजा मुक्ति दाता सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जब उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। ओ जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। थैंक यू। हेलो, धन्यवाद बहन, मैं आपने आप बहुत लोग अच्छा को गाना गाया। बहुत, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हेलो और भी दीदी, मैं आप लोग को एक प्रार्थना का विषय दे रही हूँ। शोकित परिवार है एक। हमारे आदरणीय जो डॉक्टर साहब थे संदीप नाथ, उनकी डेथ हो गई। कल डेथ हुई है, आज मिट्टी हुआ उनका। तो उन शोकित परिवार के लिए प्रेयर करिएगा। दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, उनके 2 बच्चे हैं और उनकी मम्मी है, उनकी बहन है। 2 बहन और 1 भाई थे। एक ही भाई था, बेटा एक ही था, वो भी प्रभु के पास चला गया। तो शोकित परिवार के लिए, शांति के लिए आप लोग जरूर प्रार्थना करिएगा। क्या नाम बताया आपने? संदीप नाथ। हाँ, ठीक जी है। जी, संदीप नाथ। हम्म, आज उनका फ्यूनरल हुआ। जी जी। जी, उनके लिए, परिवार के लिए विशेष आप लोग प्रेयर करिएगा। जी। और कोई गाना गाना चाहता है? कोई गवाही देना चाहता है? मैं भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे परिवार को परमेश्वर पिता भला चंगा स्वस्थ रखा, हर दुख बीमारी से बचा के रखा। मैं अपने परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मेरे बड़े बेटा बहू अच्छे हैं, नासिक में हैं। छोटे बेटा बहू नाती नतनी सब अच्छे हैं। बेटी दामाद भी अच्छे हैं। उनका पूरा परिवार और हमारा परिवार और मेरे पति भी अच्छे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परिवार को प्रभु ने संभाल रखा है। आप लोग भी प्रार्थना करते रहिए कि मेरा परिवार प्रभु में आगे बढ़ता जाए। और मेरे लिए विशेष प्रार्थना करिएगा कि मैं वचन सुनती जरूर हूँ, परंतु कुछ देर के बाद भूल जाती हूँ। प्रभु मेरे स्मरण शक्ति को बढ़ाए कि मैं वचन की बातों को मैं समझ सकूं। उसके लिए आप लोग जरूर प्रेयर करिएगा। जी। थैंक यू। और कोई? मैं भी पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दिन भर प्रभु ने संभाला, आंखों को आंसू बहाने से, पांव को ठोकर लगने से बचाया। और प्रभु ने बीते सप्ताह तक भाई के द्वारा अद्भुत अलौकिक रीति से वचन के माध्यम से हमें से बात किया, हमको सिखाया प्रभु ने उन शिक्षाओं को जो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी। जो भी बातें भाई के द्वारा, आशीष भाई के द्वारा मैंने सुना, मेरे लिए सब नई थी। मेरा 23 साल का जीवन प्रभु में हो गया, मगर जो जिन लोगों के द्वारा, जिन बातों के द्वारा मैं शिक्षाएं ले रही थी, सब मेरे लिए बिल्कुल, क्या बोलना चाहिए, मेरे जीवन के लिए ठीक नहीं थी। कुछ भी ऐसा चीज मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मगर अब जब मैं देख रही हूँ, तो अब मुझे ना रात को नींद आती है, ना दोपहर को नींद आती है। मैं जैसा समय मिलता है बस उसी पर ध्यान लगाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि समय थोड़ा है, प्रभु का आगमन नजदीक है, तो मैं सब चीजों को खा जाना मांगती हूँ।
कि प्रभु ये भी दे दे, वो भी दे दे, मगर वचन हमें सिखाता है कि इतना ही खा जिसे तू हजम कर ले, ऐसा ना हो कि ज्यादा खा के उसे वॉमिट में निकाल दे। तो जितना मेरे बुद्धि के हिसाब से, जैसे बहन ने बताया, शालिनी बहन ने, उनकी जैसी स्थिति मेरी भी है, उम्र भी है मेरी, और जो मेरा पिछला जीवन था, उस जीवनों के कारण मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मगर प्रभु आज तक मुझे संभाला है। मैं मेरे जीवन को संवार रहा है प्रभु, और मेरे साथ है। और मैं चाहती हूँ कि जो जीवन मैंने पीछे छोड़ दिया है, उस जीवन से मैंने शिक्षा पाई भाई के द्वारा, उन शिक्षाओं से मैंने शिक्षा पाई है, मगर मुंह से हमको किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना है। अगर हम प्रभु की राह पर चल रहे हैं, प्रभु से शिक्षा पा रहे हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे हैं, तो हमें छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे विषयों को प्रभु सहना सिखाता है। प्रभु कहता है कि जब तू थोड़े में विश्वासी रहा, तो तुझे मैं बहुतायत की बहुत सारा वो विषय दूंगा जिसमें तू विश्वास योग्य रहेगा। तो हमें ये समझना है, हम जिस संसार में पाए जाते हैं, क्योंकि वचन तो हमें ये भी सिखाता है कि मैं बाहर का प्रभु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अंदर का प्रभु हूँ। तो मैं अंदर अपने पिता से बात करती हूँ बहुत सारे विषयों में। मुंह से बोलूंगी तो मेरे लिए गलत हो जाएगा, मेरे आत्मिक जीवन के लिए। मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसी बातें बोलूं, इसीलिए मैं अपने अंतरकरण में सब बातों को बोलती हूँ। जो भी विषय रहते हैं, मैं उनके लिए हृदय में प्रार्थना करती हूँ। प्रभु मेरी सहायता मदद करता है, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि जो भूखे प्यासे प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु उनकी भूखों को शांत करता है। ये नहीं कि हम भरे हुए हम प्रभु को और जांचे, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को खाली करके कि प्रभु हमको नई रीति से, ताजे रीति से फिर से भरे। धन्यवाद आप सबको। आप लोग और कुछ कुछ बोलना मांगते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं जो विषय हमने सीखे हैं कल परसों, उनके विषय में जो सीखा है वो बोलना मांगूंगी। अगर आप लोगों ने जो सीखा है, जो सुना है, उनके विषय में कुछ बोलना मांगते हैं तो आप लोग भी बोल सकते हैं। आप लोगों को समय है, आप लोग बोल सकते हैं। जब कोई नहीं बोलेगा तो उसके बाद मैं बोलूंगी। आप लोगों को समय है। भैया ने कल बताया था, मत्ती मत्ती
24 का भैया ने कल बताया था, यूहन्ना 5 का 25 से, 5 का 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जी उठेंगे। हमको भैया ने बताया कि लाजर जो कब्र में सो रहा था, प्रभु यीशु मसीह का हम सब लोग जानते हैं कि उनसे पारिवारिक संबंध था, घर से मित्र था यीशु मसीह। वो लाजर को हमने सीखा कि आवाज देकर बुलाते हैं जो कब्र में था, और उनकी आवाज को सुनकर, यीशु की आवाज को सुनकर लाजर, प्रभु यीशु मसीह उसको बुलाते हैं, फिर उसको बाद में उठाते हैं और तीसरे में बाद में जिलाते हैं। तो हमने ये सीखा कल की शिक्षा से कि हमको पूरा समर्पण प्रभु पर रखना है, हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, ताकि हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में हम मसीह में एक हो जाए, उन शिक्षाओं को सीखते हुए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की, यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनते हैं, और जब हम, भैया ने बताया था कि ये संसार एक कब्र के समान है, हम कब्र में रहते हैं, भैया ने ये हमको सिखाया कल। तो कब्र में रहते हुए भी हमको सोना नहीं है, रात दिन जागना है, रात को रात नहीं समझना, दिन को दिन नहीं समझना। जब जब समय मिले अपने पिता से, जब हम अकेले हों तो अपने पिता से बात करें, और अगर हम किसी विश्वासियों के झुंड में ऐसे आत्मिक जनों के साथ रहते हैं जिनका विश्वास कमजोर है, उनसे हम अपने पिता की बातें करें, उन विषयों को बताएं जिससे उनके भी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो। मेरे ही अकेले नहीं, सामने वाले के जीवन में भी बढ़ोतरी हो। मैं ही अकेले नहीं बचूं, सामने वाला भी बचे, ताकि उसके विश्वास के बढ़ने से उसका परिवार भी आगे बढ़ना पाए। जब हम ये शिक्षा सुनते हैं तो हमको ये सीखने को मिला कि हमें हर वक्त जागना है, कि प्रभु कब बोले, प्रभु की आवाज को सुने, हमारे कान सुनने वाले कान बनाए प्रभु। बाहरी बातें, व्यर्थ बातें, विरोध की बातें जो हमारे आत्मिक जीवन से नहीं संबंध रखती हैं, उससे हमको दूर रहना, उन आवाजों को नहीं सुनना है जिससे हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होती। केवल उन शिक्षाओं को सुनना है। अब तक हम शिक्षा ही पाने में लगे हैं, हमें तो बहुत कुछ करना था, अन्न खाना था, लोगों को बचाना था, अभी तक तो हम शिक्षा पाने में ही लगे हैं। हमें अपने आप को जांचना है कि हमारा आत्मिक स्तर कैसा है। क्योंकि जो कब्र में पड़े हुए हैं, हम तो कब्र में रह रहे हैं, जो कब्र में पड़े हुए हैं वो कैसे शांति से रह सकते हैं? कैसे अपने पिता की बातों को सुनकर, जैसा हमारे पिता ने काम किया है, हम कैसे वो काम को नहीं करते हैं? हमें करना चाहिए। हम उसके पुत्र बनना मांग रहे हैं, तो उसके लिए लेपारक पुत्र की पदवी में आना है। उसके त्याग बलिदान को हल्का नहीं समझना, उसकी शिक्षाओं को नहीं समझना हल्का। वो बहुमूल्य हीरे मोती जवाहरात संसार की कीमती चीजों से भी बढ़कर है। प्रभु का जीवित वचन जिसे हम सुन रहे हैं आज हमारे बीच में है, जो हम उसको पढ़ सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि संसार के ईश्वर, ये वचन हमसे दूर हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? तो हमको इस पर ध्यान लगाना है
वचनों पर, क्योंकि हम जब शैतान से लड़ेंगे, शैतान को हमको हराना है, तो यीशु मसीह का ये कलाम ही वो ढाल बनेगी कि हम प्रभु हमें उसी वक्त बता देगा हमें क्या बोलना है। प्रभु उसी वक्त प्रभु बताएगा और हम बोल के शैतान का सर्वनाश करने वाले बनेंगे। वचनों को याद रखना है, हमको वचनों का स्मरण करना है। हम लोग सब जानते हैं 7 के 14 में भैया ने बहुत बार बताया कि अगर हम जो करना चाहते हैं और नहीं करते हैं तो हम सांसारिक हैं। हमें जो करना है, चाहते हैं और करते हैं तो हम आत्मिक हैं। पहला तीमुथियुस 1 का 15। बहुत अच्छा वचन है। भैया ने ये हमको बताया है। कल हमने बहुत बार ये वचन को पढ़ा है, मगर उसकी गरिमा को अब समझा है। बहुत अच्छा वचन है। इस वचन को क्या कहता है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। जब हम अपने वैसे प्रभु की शिक्षा हमें सिखाती कि संसार में कोई भी पवित्र नहीं है, केवल एक ही है, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जो इस संसार में आया, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर हम जैसे पापियों के लिए आया और जो बलिदान दिया, जो प्यार हमसे किया, ना संसार में कोई ने करा है, ना कभी भविष्य में करेगा। एकमात्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जो सबसे प्यार करता है और चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश ना होए, सब बच जाए। प्रभु चाहता है ये। प्रभु का बलिदान व्यर्थ करते हैं अगर सारा मनुष्य नहीं फिरते हैं। प्रभु तो इसीलिए आया है, पापियों से प्यार करता है। आज के युग में, आज के संसार में मनुष्य अगर कोई कुछ कर लेता है तो 10 बार बखान करता है। प्रभु यीशु मसीह तो माँ के गर्भ से लेकर अब तक संभाला है, पर कभी आके नहीं बोला कि मैंने तेरे जीवन में ये किया वो किया। हमारा प्रभु मन फिराने के लिए आया है। उसका बलिदान ये है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने गुनाहों से अपने गुनाहों को पहचानो। शैतान तो पहचानने ही नहीं देता, जबकि हम सब जानते हैं गुप्त रूप में हमारे गुनाह क्या है, मगर हमारा पिता भी जानता है कि हमारे गुनाह क्या क्या है। हम रोज रोज, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हम अपने खुदा को के बलिदान को ठट्टों में उड़ाते हैं, वो सलीब पे पहुंचाते हैं, जाने अनजाने में, जानबूझकर। मनुष्य योनि इसीलिए करता है, हमको इस शरीर से, हम कहते हैं हाय, मुझे इस नाशवान काया से कौन आजाद करेगा। हमें ये कहना है कि हाँ प्रभु, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, ऐसा बोल के हम अपने पिता की महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में जो उसका बलिदान है उसको व्यर्थ नहीं करते, हमको बोलना है। और जो विश्वासी लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं, उन्हें इस वचन के द्वारा सिखाना है कि बोलना है हमको कि हम पापी हैं। अगर कोई कहता है कि मैं पवित्र हूँ, क्या मेरे यीशु से भी ज्यादा बढ़कर पवित्र है क्या वो? नहीं, ऐसा बलिदान तो किसी ने नहीं किया जो सारे संसार के लिए किया है। आज हम में कमी है, तभी तो हाँ, आज सारा संसार इन बातों को नहीं जानता, उसकी गरिमा को नहीं जानता। वो हमारे स्वरूप से यीशु का स्वरूप ढूंढता है, हम उसमें नाकाम पाए जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं हमारी अंदर जो दिखती नहीं है, वो दिखना चाहिए। प्रभु का स्वरूप हमारे चेहरे से झलकना चाहिए। अगर हम प्रभु के बच्चे हैं, बोली भाषा तेरा भेद खोलती है कि तेरे अंदर क्या है। हमें बोलना है, चुप नहीं रहना है, अपने आप को खाली करना है। बोलेंगे तो प्रभु हमें फिर से ताजा मन्ना देगा, हमारे अंदर डालेगा। प्रभु हमारी सहायता करे।
मेरी और सुनने वालों पर। 16वां अध्याय। पर मुझ पर इसलिए दया हुई है, मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे। हमें विश्वास करना है। ये जीवन जो यहाँ दिया है, परदेशी का जीवन, इस जीवन में हमें वो नहीं करना। हमें उस योजना के तहत जो प्रभु के लिए, प्रभु ने हमारे लिए रखी है, चिरस्थायी हमेशा के लिए रखी है। जब हम विश्वास करेंगे तो हम, प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता हमारे अंदर दिखलाएगा, हमारे जीवन में दिखलाएगा। और उसके लिए हमें एक आदर्श बनना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में, पिता और हमारे बीच में, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बीच में प्रभु ने एक आदर्श दे रखा है। जो प्रेरित है, ऐसे प्रेरित जो प्रभु के द्वारा ठहराए गए हैं, हमारे यीशु मसीह के द्वारा, हमें उसे सीखना है, समझना है। वो गुणों के द्वारा हमको समझना है कि ये क्या मनुष्य के द्वारा ठहराए हुए प्रेरित है। हमें इनसे बचना है। अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए हमें प्रभु यीशु की शिक्षा, प्रभु यीशु के द्वारा तैयार किए गए ऐसे प्रेरितों को पकड़ के रख लेना है। उनसे पूछते रहना है। उनकी शिक्षाओं में जो वो बोलते हैं उस पर ध्यान लगाना है, ताकि हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति हो। पहला पत्र भैया ने कल बताया था, पहला पत्रस 2 का 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हम जब कलाम को पढ़ते हैं, प्रभु का जीवित कलाम जब हमसे बात करता है, भाई ने हमको बताया, ऐसे प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराए बताए हुए, जो हमारे बीच में आकर, प्रभु की आवाज को सुनकर हमारे बीच में आकर, इस छोटे से झुंड में जो वो शिक्षा दे रहे हैं, उसको हल्का नहीं समझना। ये बहुत कीमती वचन है, बहुत कीमती वचन है, जो भाई के द्वारा हमें सुन शिक्षा को हम सुनते हैं, वो वचन को सुनते हैं। हमको ध्यान लगाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से दुख उठाया, हमारे लिए आदर्श दे गया, और वो प्रभु के वो प्रेरित जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, दुख दुख उठा उठाकर ऐसे आदर्श दे गया है। हमें उनको सीख कर, उनकी शिक्षाओं को सीख कर आगे बढ़ना है, कदम बढ़ाना है, चुपचाप नहीं रहना है। हम ये भी सीखते हैं कि मसीह की आत्मा, प्रेरित की आत्मा, प्रेरित की शरीर में रहकर मसीह के पद चिन्हों को वो हमारे को बताते हैं। वो भी दुख उठा उठाकर परिश्रम करते हैं, ताकि हम भी उनके जैसे बने। हमारे ऐसे प्रेरित जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें उन शिक्षाओं को सुनकर वैसे को कार्यों को करना है। हमें भी ऐसी शिक्षाओं को सुनकर आगे बढ़ना है, चुप नहीं रहना। और जब तक इन शिक्षाओं को सुनते हुए हमारा शरीर भी
यीशु मसीह की समानता में आना है। मसीह का स्वरूप जब तक हमको मसीह का स्वरूप हमारे अंदर नहीं आता है, हमारी आत्मिक स्थिति डबाडोल तारे के समान ही रहेगी। हम वैसे नहीं बन सकते। हमें मनुष्य जाति को आप अगर उन शिक्षाओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर चलने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप हमारे अंदर बनना चाहिए। और जैसे मसीह जिलाया है, रोमियो 10 के 5-7 में मैं पढ़ लेती हूँ। रोमियो 10 It's 1.5 रोमियो 10 का 5। ये ज्यादा आवाज में क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से चलता है उसी में जीवित रहेगा, उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वे यो कहती है कि तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। ये विश्वास की धार्मिकता है। कि मसीह हमको पहले जिलाएगा विश्वास के माध्यम से, तो जीवन का प्रगटीकरण में बदलेगा, फिर धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करेगा। वही धर्मी है जिसे प्रभु जिलाएगा। आप लोग में से भी कोई कुछ बोलना मांगता है तो बोल सकता है। कोई कुछ बोलना मांगता है? आप लोग भी बोलिए कुछ जो आपने सीखा है। सुनीता कुछ बोलना मांग रही? सुनीता जी आंटी। कुछ बोलना है आपको? अभी अपने पास समय है, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं आप। भैया के द्वारा जो सीखा है, जो वचन आपसे बात करा है, आप लोग बोल सकते हैं। नहीं कोई बोल रहा तो फिर मैं अंतिम दुआ करूंगी। कोई दुआ में किसी की आत्मा गवाही दे रही है तो आप लोग में से कोई दुआ भी कर सकता है, अंतिम दुआ।
आइए हम दुआ के भाग में जाएं, अंतिम दुआ करते हैं। अगम ज्योति में रहने वाले मेरे सनातनी जीवित परमेश्वर पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करता, हम आपके पावन चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन इस पल के लिए प्यारे प्रभु जी। विश्वासियों का एक छोटा सा झुंड प्रभु जी आपके चरणों में बैठा है प्यारे प्रभु जी। आप प्रत्येक से प्रभु जी बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। जो आपके कलाम को पढ़ते हैं प्रभु जी, पढ़ते हैं प्यारे खुदावन, समझने की शक्ति दीजिए प्रभु जी, हमें परख की आत्मा दीजिए प्रभु जी, ताकि संसार में पाए जाने वाले ऐसे लोगों से हम सबको बचा के रखे प्रभु जी, जो हमें गलत शिक्षा देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। वो सच्ची शिक्षा प्रभु जी केवल पौलुस प्रेरित जैसे प्रेरितों के द्वारा हमको मिलती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, कैसे प्रेरित प्रभु जी हमारे छोटे से झुंड में पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी। हमें कलाम में से ढूंढ ढूंढ कर प्रभु जी उन अच्छी अच्छी बातों को प्यारे खुदावन, जो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रभु जी हमारी सहायता मदद करती है प्रभु जी, ऐसे वचनों में से हमको सिखाते हैं प्रभु जी, बताते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम केवल सुनने वाले नहीं बने प्रभु जी, सुनकर उसे समझ कर प्यारे प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी अपना कदम हम आगे बढ़ाएं प्रभु जी। जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो हमारा प्रभु हमारे साथ हो लेता है, वो हमारे साथ सहचरी करता है, वो हमें बताता है, गलत रास्तों को बंद करता है, सही रास्तों पर हमें चलाता है। हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्य है वे मनुष्य प्रभु जी, जो धर्म और राज्य की खोज करता है प्यारे प्रभु जी, जो उन शिक्षाओं पर अपना ध्यान लगाता है प्यारे प्रभु जी, आप उसकी सहायता मदद करते हैं। वचन तो हमें सिखाता है कि हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सहायता मदद करूंगा। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि आप हमें सिखाते हैं प्यारे प्रभु जी, उन वचनों पर चलने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्रभु जी। हम उन प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बड़ी गंभीरता से प्यारे प्रभु जी। मेरे साथ प्रभु जी जितने भी सुनने वाले हैं, हम सब मिलकर प्रभु जी ऐसे विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे बीच में पाए जाने वाले पंकज भाई की मामी के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जिनका नाम माया कुमदनी है, लाल है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो पेट में प्रभु जी कैंसर से पीड़ित है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। भाई उनकी सेवा में प्रभु जी रात दिन लगे हैं प्रभु जी, परिश्रम कर रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी भाई को भी और उस बहन को भी प्रभु जी हम प्रार्थना में प्रभु जी स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी। भाई के परिश्रम को प्रभु जी आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी, आपसे छुपा नहीं है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जो बड़े गंभीर है प्रभु जी अपने मामी के लिए प्रभु जी, जो रात दिन परिश्रम कर रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी आपकी इच्छा प्रभु जी उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। एक भाई और है प्यारे प्रभु जी, विजय दुबे के लिए भी मैं प्रभु जी जूम मीटिंग में प्रभु जी वो प्रार्थना विषय को देती हूँ प्रभु जी, जो रेक्टम में प्रभु जी नीचे के हिस्से में प्रभु जी, मोशन के हिस्से में प्रभु जी, वहां पर उन्हें कैंसर है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उन्हें ब्लीडिंग ज्यादा होती है प्यारे प्रभु जी, वो तकलीफ में है प्रभु जी, रात दिन तकलीफ में है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। ऐसे इंसान ने प्रभु जी आपको याद किया है प्रभु जी कि हमारे लिए प्रार्थना करो। वो नहीं जानते आपको गहराई से प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मैं ऐसे शख्स के लिए बड़ी गंभीरता से प्रभु जी पश्चातापी मन के साथ प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन। वो भाई प्रभु जी जो ब्राह्मण समाज से आता है प्रभु जी, वो बोलता है प्यारे खुदावन यीशु से मेरे लिए प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि वो भाई को प्यारे खुदावन शिफा और चंगाई दीजिए प्रभु जी, जो अन्य जाति से ब्राह्मण समाज से है प्यारे प्रभु जी। वो आपको नहीं जानता मगर समझना चाहता है प्रभु जी, शिफा और चंगाई को पाके प्रभु जी वो ऐसा शख्स प्यारे खुदावन
अच्छा होकर बहुत लोगों के लिए प्रभु जी उन्नति का कारण बनने पाए प्यारे प्रभु जी। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसे लोगों को यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी। हम सब भी ऐसे ब्राह्मण समाज का वो कोई अच्छा है प्यारे खुदावन, वो शख्स प्यारे खुदावन, वो आपको स्मरण करता है प्यारे प्रभु जी। हम गए थे प्यारे खुदावन उनके घर, हमने कहा यीशु के नाम से प्रार्थना करो, जैसी भी आपको प्रार्थना आती है आप प्रार्थना करो कि यीशु मेरा है, उद्धार करता है, मेरे गुनाहों के लिए मैं माफी मांगता हूँ प्रभु, मैं तुझे और जानना मांगता हूँ, मेरी सहायता मदद कर, मुझे इस बीमारी से निजात दे दीजिए प्रभु जी। आपके बच्चे जब मांगते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम सब प्रभु जी एक मन एक चित होकर मांगते हैं प्यारे खुदावन, ऐसे शख्स के लिए प्यारे प्रभु जी, ऐसी आत्मा के लिए प्रभु जी जो भटक रही है, वो जानती ही नहीं कि वो क्या कर रही है प्रभु जी। आपका वचन तो हमें सिखाता है कि मार्ग और सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास पहुंच ही नहीं सकता प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम चाहे अपनी खुदी से अपने आप शिक्षाओं को सीख कर पढ़कर आगे बढ़ना चाहे, नहीं प्रभु जी आपको ये कबूल नहीं है प्यारे खुदावन। हमें आपके द्वारा ठहराए हुए प्रेरित से शिक्षा पाकर प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी हमको आगे कदम बढ़ाना है यीशु मसीह के पास जाने के लिए, हमने ये शिक्षा में सीखा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमारी सहायता मदद करते हैं, आपका वचन हमें सिखाता है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि मेरे बच्चे अगर किसी शख्स के लिए मांग रहे हैं तो क्या मैं उन्हें शिफा और चंगाई नहीं दे सकता? आप डॉक्टरों के डॉक्टर है प्रभु जी, आप वेदों के वेद है प्रभु जी, आपसे बड़ा डॉक्टर संसार में कोई भी नहीं है प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी उनका विश्वास बढ़ने पाए, वो परिवार प्रभु जी बचने पाए, जो ब्राह्मण समाज के अच्छे पोस्ट है प्रभु जी उनकी, ऐसा शख्स प्रभु जी प्रार्थना की गुहार करता है प्यारे प्रभु जी। मैं दोनों कैंसर पीड़ित के लिए प्रार्थना गंभीरता से करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा उनके जीवनों में पूरी होने पाए प्रभु जी। मैं उस शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, संदीप नाग के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी, वो शोकित परिवार प्रभु जी, उस घराने में प्रभु जी, उस जगह में प्यारे खुदावन यीशु मसीह आप आइए प्यारे प्रभु जी, वो आपको पहचानने पाए ऐसा शोकित परिवार, उनका कुटुंब कबीला मैं नहीं जानती प्रभु जी, उनके परिवार के लोग प्यारे प्रभु जी आपके प्रेम को पहचानने पाए। जहाँ प्रेम है प्रभु जी वहां आप है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर प्रेम है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, ऐसे घरानों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो शोकित है प्यारे। शालिनी बहन के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने प्रार्थना विनती रखी है प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, उनके दोनों बेटे बहुएं नाती पोते प्रभु जी, बेटी बेटी का घराना प्रभु जी, सभी लोगों को आपने अपने प्रेम से सरोबार रखा है प्रभु जी। प्रभु जी मैं नहीं जानती उनके परिवार में कुछ क्षेत्र में कमी है प्यारे खुदा, जो कमी है यीशु मसीह उस कमी को पूरी करिए प्रभु जी, उस चीजों को भर दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो पूरा परिवार प्रभु जी और ज्यादा आपके प्रेम में सिमट बढ़ता जाए प्रभु जी, और बहुत सारी आत्माओं को प्रभु जी आपके खेमे में लाने वाला भी बने प्रभु जी। उनकी प्रार्थना गुहार है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वो आप में बढ़ना मांगते हैं। और प्रभु जी मैं एक एक के लिए प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु जी, जो आप आज की शाम प्रभु जी अपना कीमती समय आपके चरणों में देते हैं प्यारे प्रभु जी। इस वक्त वो जो भी क्षेत्र में कमी घटी है प्यारे खुदावन मैं नहीं जानती प्रभु जी, मगर वचन हमें सिखाता है कि जो विश्वास में कमजोर है उन्हें अपने में ले लो, उनके लिए प्रार्थना विनती करो। हाँ प्यारे प्रभु जी, ये आपके बच्चे प्रभु जी आपके चरणों में बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जिस क्षेत्र में कमी घटी पाई जाती है प्रभु जी आप अपने पवित्र हाथों से प्रभु जी अपने पवित्र भंडार से पूरा करना प्रभु जी। अगर कोई मीटिंग में बीमार है, कमजोर है, लाचार है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं सबको आपके कदमों में लाती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, उन्हें ताकत तंदुरुस्ती और बल दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी उनकी सहायता मदद करिए प्रभु जी, ताकि वो आपके चरणों में
और ज्यादा से ज्यादा लिपटे रहे, आपके जीवित कलाम को पढ़े और उन शिक्षाओं को सीखे प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जो मीटिंग को चलाने वाले भाई को एक बार फिर स्मरण करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और आशीष भैया को भी स्मरण करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, ऐसे बच्चे प्रभु जी जब हमारे बीच में पाए जाते हैं प्रभु जी, जो उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं प्रभु जी, जब हम उनके द्वारा प्रभु जी शिक्षाओं को सुनते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका कलाम तो हमें बार बार सिखाता है कि जो आगे है वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो आगे हो जाएंगे प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्यारे प्रभु जी। बोलने के लिए मुंह खोलते हैं प्यारे प्रभु जी, दुआ करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करते हैं। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आप में और बढ़ना चाहते हैं, हम वो फल बनना मांगते हैं प्रभु जी, जो राई के दाने के समान था प्रभु जी, जो अन्य बीजों से प्रभु जी छोटा था, मगर जब वो बड़ा प्रभु जी फलवंत हुआ प्रभु जी, तो उसकी शाखाओं में प्यारे प्रभु जी पक्षियों ने बसेरा किया प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हम आपकी स्तुति और महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को और ऊंचा करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन से आप बढ़ने पाए प्रभु जी, और हम छोटे छोटे होने पाए प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आज की मीटिंग को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख दिया है प्रभु जी। कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ करना प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं प्यारे खुदा प्रभु जी। सबके आत्मिक जीवन को प्रभु जी बहुत बढ़ाइए प्रभु जी, बहुत बढ़ाइए। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ मेरे अब्बा। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके जलाली मीठे नाम से मैं इस दुआ का अंत करती हूँ प्रभु जी। सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देती हूँ आप सबको, आप लोग ने अपने कीमती समय निकाल कर जूम मीटिंग में आए, अपना कीमती समय दिया, जूम मीटिंग को चलाने में सहायता मदद करी। धन्यवाद देते हैं। अगर कोई कुछ बोलना मांगता है तो बोल सकता है, कुछ बातें हैं तो बोल सकता है, अगर कोई बोलना चाहता है तो। नहीं तो हम मीटिंग को बंद कर रहे हैं। सभी को शालोम, जय मसीह की, गुड नाइट। शालोम, जय मसीह की, गुड नाइट।